Hi students, today we are going to study about great leaders. This is chapter number 13 from our social studies book. Look at the top portion of this page. Here are some photos. Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Socrates and Nelson Mandela. They are some great leaders. Who are great leaders? किसको कहते हैं great leaders? ये such people who sacrificed their lives for the sake of humanity. ह्यूमन बींग्स का इम्प्रूवमेंट के लिए अपना लाइफ में सैक्रिफाई करते हैं जैसे लोग ग्रेट लीडर्स, इनको कहते हैं ग्रेट लीडर्स एंड आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. ये सारे लोग हम सबके लिए इंस्पिरेशन देते हैं, हमारे लाइफ में इंस्पिरेशन देते हैं. लोग इन लोगों को फॉलो कर सकता है अपन को, जैसे लोग को हम कहते हैं ग्रेट लीडर्स. हिस्ट्री हैज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रेट पीपल हु आर रिमेंबर्ड लॉन्ग आफ्टर देयर डेथ. हिस्ट्री में जैसे बहुत ज़्यादा लीडर्स है, वो जैसे कुछ लीडर्स हैं हमारी इस लेसन में, इनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे. नाउ वी स्टार्ट विथ Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was born on February 12, 1809 in a poor family. In the year 1809, February 12, Abraham Lincoln का बर्थ हो गया एक पुअर फैमिली में. द करियर ऑफ Abraham Lincoln is expressed in the adage from the long cabin to White House. Abraham Lincoln का सारे चीज़ के सारे करियर का इंफॉर्मेशन मिलेगा इनमें से. कहाँ से? फ्रॉम द लॉन्ग कैबिन टू वाइट हाउस, जैसे एक आर्टिकल में से सारे इंफॉर्मेशन अपन को मिलेगा. हिज फादर थॉमस लिंकन was a poor farmer, so he was unable to send his son to school. Abraham Lincoln had to work as a farm laborer and a log chopper, but he had a great desire to study further. With this hard work, he qualified as a lawyer. ये एक पुअर फैमिली में हुआ इनका बर्थ. इनका फादर को इनका आगे स्कूल में भेज सेंड करके पढ़ाई करने का इतनी तक रिच नहीं था. सो अब्राहम लिंकन हैड टू वर्क एज ए फार्म लेबरर. एक फार्म में लेबरर का काम किया इन्होंने. लोग चॉपर मतलब लकड़ी का काम करने एक आदमी का जैसे काम किया. एंड बट देन ऑल्सो ही हैड ए ग्रेट डिज़ायर. फिर भी इनका मन में ग्रेट डिज़ायर था, इच्छा थी आगे पढ़ने की स्टडी करने के लिए. विथ हिज हार्ड वर्क, सो बहुत हार्ड वर्कर था अब्राहम लिंकन. सो इनके हार्ड वर्क के बाद ही क्वालिफाइड एज ए लॉयर, एक लॉयर बन गया. एट द एज ऑफ 25 अब्राहम लिंकन एंटेड पॉलिटिक्स में भाग लिया, इन्वॉल्व किया इनका 25th एज में. एंड वाज इलेक्टेड टू द इलिनॉइस स्टेट लेजिस्लेचर. इलिनॉइस स्टेट लेजिस्लेचर एक हमारा एमएलए का जैसे मतलब मेंबर बन गया स्टेट लेजिस्लेचर में. एट द टाइम स्लेवरी वाज क्वाइट कॉमन इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका. स्लेवरी बहुत कॉमन थी अमेरिका की सदर्न स्टेट्स पे. स्लेवरी मतलब गुलामी. द स्लेव्स हु वर ब्रोट फ्रॉम अमेरिका वेर सोल्ड एंड परचेस्ड इन द ओपन मार्केट. हमें अफ्रीका में से लेके आ रहे स्लेव्स को ये जानवर के जैसे सेल करते हैं, परचेज करते हैं ओपन मार्केट में. द कंडीशन ऑफ दीज स्लेव्स वाज नो बेटर दैन दैट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स का बराबर जैसे कंडीशन में था वो स्लेव्स का. दे केप्ट इन चेन, दे वेर केप्ट इन चेन्स. चेन लगा था इन मतलब चेन से बंद कर रखा था. हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड वेयर एट द मेर्सी ऑफ देयर लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड्स का मेर्सी के लिए, दया के लिए बहुत ज़्यादा टाइम एक जैसे वर्क कर रहा था ये लोग स्लेव्स. Abraham Lincoln was against the system of slavery and wanted to put an end to this inhumane system. Abraham Lincoln both opposed था, against था this system को, and he wanted to put an end. ये slavery को ख़त्म करने के लिए सोचा इन्होंने. Then Americans were divided on the issue of slavery. Slavery के बारे में Americans divide हो गया. Southern states का लोग the people of the southern states favored the slavery system, whereas people of the northern states of America were against it. अमेरिका की सदर्न साइड का पीपल फेवर था, मतलब एंजॉय किया ये स्लेवरी. एंड नॉर्थन स्टेट्स का पीपल अंडर द कंट्रोल ऑफ अब्राहम लिंकन ये ओपोज किया स्लेवरी को.
Therefore, Abraham Lincoln became unpopular in the southern states of USA. So USA का southern states पे अब्राहम लिंकन यूएसए का सदर्न स्टेट्स पे अब्राहम लिंकन इतनी पॉपुलर नहीं था. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मेन. अमेरिका का संविधान आदमी की मानवता पर आधारित है. एंड स्लेवरी वाज इलीगल. स्लेवरी लीगल नहीं था, इलीगल था. There are 50 states in USA. Out of these, 13 states are called original states. All other states joined USA later on. टोटल 50 स्टेट्स है यूएसए में. इनमें से 13 स्टेट्स अलग है, बाकी सारे एक साथ यूनियन बन गया. यूनियन को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट 2 states, अलास्का एंड हवाई आइलैंड्स, आर नॉट कनेक्टेड टू द मेनलैंड. ये दोनों मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है. In 1860, at the age of 49, Abraham Lincoln was elected as the 16th president of USA. USA का 16th president बन गया अब्राहम लिंकन. जैसे हार्डवर्क करके मेहनत करके USA का प्रेसिडेंट बन गया in 1860. 1860 में at the age of 49. And the southern states that favored slavery did not want to remain with the northern states. ये दोनों सेपरेट किया, मतलब सदर्न स्टेट्स फेवर किया स्लेवरी को, नॉर्थन स्टेट्स अपोज किया. एंड डिमांडेड सेशन फ्रॉम यूएसए में से अलग करने के लिए ये इन्होंने जैसे करने के लिए इच्छा दी ये सदर्न स्टेट्स को सेपरेट करने के लिए. इट वाज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स का पवित्रता को ये बहुत प्रॉब्लम किया. ये जैसे डिमांड. द नॉर्थर्न एंड द सदर्न ग्रुप्स वर रिजिड ऑन द इश्यू विच रिजल्टेड इन ए वार. ये दोनों समूह नॉर्थर्न एंड सदर्न ग्रुप यह इश्यू ऊपर कठोर थे. सो विच रिजल्टेड इन ए वार. एक सबसे लास्ट में एक युद्ध हुआ. दिस वार इज़ नोन एज द अमेरिकन सिविल वार इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका. ये वार को अमेरिकन हिस्ट्री में क्या नाम दिया? अमेरिकन सिविल वार. अमेरिकन हिस्ट्री में ये वार को अमेरिकन सिविल वार कहते हैं. एंड दिस वार लास्टेड फॉर 4 years. यह युद्ध 4 साल तक चला. द नॉर्थर्न स्टेट्स अंडर अब्राहम लिंकन वन द वार. नॉर्थर्न स्टेट्स अब्राहम लिंकन का कंट्रोल में था, वो नॉर्थर्न स्टेट्स जीत गया वार में. And it was a great victory for Abraham Lincoln and it marked the end of slavery in America. यह अब्राहम लिंकन के लिए एक ग्रेट विक्ट्री था और यह अमेरिका में स्लेवरी को अंत किया, ख़त्म किया. Then the USA president is elected for 4 years. Do you know how many years the president of India is elected? For how many years then president of India is elected? हमारी इंडिया का प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years. And Abraham Lincoln was elected for the second time in 1865 and he declared a policy of peace. दोबारा प्रेसिडेंट बन गया अब्राहम लिंकन in the year 1865 and he declared a policy of peace. उन्होंने शांति की नीति घोषित की. In 1865 he was shot dead by John Wilkes while watching a play और अमेरिकन कसीर. एक प्ले देखने के वाचिंग करने के लिए इन्होंने इन द ईयर 1865 एक आदमी जॉन विल्किस ने शूट किया. तो जैसे अब्राहम लिंकन का डेथ हो गया. एज अ रिजल्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वार 3 million slaves in the USA were freed. After 2 years a law was passed banning slavery. जैसे अमेरिकन सिविल वार को जैसे एक रिजल्ट था, मतलब 3 million slaves, जो ज़्यादा स्लेव्स था वो सबको फ्री मिल गया ये वार के बारे में. हाँ. देन महात्मा गांधी. दिस इज आवर नेक्स्ट लीडर महात्मा गांधी. हम सबको याद है महात्मा गांधी कौन है. महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन. हमारा नेशन का फादर है महात्मा गांधी. वॉज अ सिंपल एंड पायस सोल हु लेड द नेशन ऑन इट्स फ्रीडम मूवमेंट. हमारी इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट के लिए ब्रिटिश लोग का कॉलोनी था हमारी इंडिया, इनमें से फ्रीडम लेने के लिए बहुत कुछ किया महात्मा गांधी. इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रविंद्रनाथ टैगोर gave him the title of Mahatma and he continues to be known by this name till today.
हम सब गांधी जी को महात्मा गांधी बुला रहे, ये महात्मा नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिया. एंड Mahatma Gandhi's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi है महात्मा गांधी का full name. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. गुजरात के पोरबंदर में 1869 अक्टूबर 2 में इनका बर्थ हुआ. हिज फादर करमचंद गांधी वॉज ए दीवान ऑफ राजकोट. हमारे मंत्री का जैसे दीवान था. देन इनका फादर गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ स्टडी करने के लिए, वकील का पढ़ाई करने के लिए इन्होंने इंग्लैंड गया. ही बिकेम ए बैरिस्टर एंड स्टार्टेड टू प्रैक्टिसिंग लॉ. जैसे ये बैरिस्टर बन गया, वकील बन गया, इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया. देन सून ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एज ए लॉयर. इंग्लैंड में से साउथ अफ्रीका गया लॉयर का प्रैक्टिस करने के लिए. साउथ अफ्रीका वास देन रूल्ड बाई वाइट पीपल. उसी टाइम ये गांधी जी आने के टाइम साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल का गवर्नमेंट था. गांधी जी वाज शॉक्ड टू सी द ट्रीटमेंट दैट वाज गिवन टू द ब्लैक्स एंड द इंडियंस सेटल्ड देयर एंड ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन. बहुत शौक हो गया गांधी जी को ये देखने के टाइम. क्या देखने के टाइम? ये वाइट पीपल का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था. ब्लैक एंड इंडियंस, बहुत ज़्यादा इंडियंस सेटल्ड था उधर, एंड ब्लैक पीपल दोनों के ऊपर इनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था. कलर, सेक्स दोनों के बारे में बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया इन्होंने. सो गांधी जी वॉज जेल्ड बट ही कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर जस्टिस. ये वाइट पीपल का गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा. सो द जेल्ड गांधी जी को जेल में डाला. जेल के अंदर गांधी जी और स्ट्रगल किया अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वाइट पीपल. सच ए स्ट्रगल वाज कॉल्ड सत्याग्रह. जैसे इनका स्ट्राइक का पॉलिसी को कहते हैं सत्याग्रह, विच मीन्स ट्रूथ विथ फेमनेस. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 एंड जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. वापस आया हमारी इंडिया में गांधी जी इन द ईयर 1915 एंड जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मैंने फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए ये भी ज्वाइन किया. विदाउट एनी ब्लडशेड थ्रू ही सत्याग्रह बेस्ड ऑन ट्रूथ, करेज एंड नॉन वायलेंस ही हेल्प्ड इंडिया विन फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. गांधी जी का ये पॉलिसी सत्याग्रह बहुत हेल्प किया हमारी इंडिया की फ्रीडम फाइटिंग में. वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हमारी इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत फाइट किया. एंड फ्रीडम मिल गया हमारी इंडिया को. कब मिल गया फ्रीडम? 15 अगस्त 1947. गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी 1948. एक आदमी ने शूट किया गांधी जी को इन 1948 जनवरी 30. एक हु इज़ दैट मैन? सबको याद है इनका नाम. गांधी जी was shot by नाथूराम गोडसे. Shot by नाथूराम गोडसे on 1948 January 30. On his death, Pandit Jawaharlal Nehru said, "The light was gone, but our life go out of our lives." हमारे लाइफ में से क्या निकल गया? रोशनी निकल गया. एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर. अभी क्या है? फिर पूरा अंधेरा है हमारी लाइफ में. रोशनी निकल गया. बापू इज़ नो मोर. हम सब प्यार से महात्मा गांधी को बापू बुला रहे. सो बापू इज़ नो मोर. एंड ही समाधि विच इज़ कॉल्ड राजघाट इज़ इन दिल्ली. इनका समाधि दिल्ली में है. समाधि को कहते हैं राजघाट कहते हैं. एंड हे राम वेर द लास्ट वर्ड्स ऑफ गांधी जी. गांधी जी का मुंह में से सबसे लास्ट में ये वर्ड्स निकल गया, हे राम. ओके students, it's all for today. In our next class we will learn about another two great leaders. Till then, bye.